नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 12 फरवरी के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट रहने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम लोग एचपीयू यूजी फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का जो री इवैल्यूएशन का रिजल्ट है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे एक अपडेट आया हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ यहाँ पे एचपीयू यूजी फर्स्ट ईयर री इवैल्यूएशन के जो रिजल्ट्स हैं उनमें देरी क्यों हो रही है, उनके रिगार्डिंग भी यहाँ पे एक बड़ा अपडेट आया हुआ है। जो पेंडिंग रिजल्ट अभी रहते हैं, जिनके रिजल्ट अभी अपडेट नहीं हुए हैं, वो कब तक जारी हो पाएंगे, तो इन सभी से रिलेटेड भी यहाँ पे एक बड़े अपडेट आए हुए हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ जो है वो एच पी यू जे ओ ए आई टी और क्लर्क एग्ज़ाम पर भी यहाँ पे एक बड़ा अपडेट आया हुआ है, उसके रिगार्डिंग भी जो है वो हम लोग बात करेंगे। साथ में ही जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी है, उन्होंने भी जो है वो यहाँ पे JOAIT का एग्ज़ाम करवाया था, उससे के रिजल्ट से संबंधित भी यहाँ पे कुछ एक अपडेट्स आए हुए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ एचपीयू से संबंधित कुछ एक अपडेट्स रहेंगे। साथ में ही जो है वो हम लोग यहाँ पे हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला से संबंधित भी कुछ एक अपडेट्स आए हुए हैं, उनके रिगार्डिंग जो है वो बात करेंगे। साथ में ही जो है वो हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को लेके भी यहाँ पे कुछ एक अपडेट्स आए हुए हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो हम लोग बात करेंगे। साथ में ही जो है वो पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले से संबंधित कुछ एक अपडेट आए हुए हैं, तो उनके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ विंटर वेकेशन स्कूल्स के रिगार्डिंग भी अपडेट रहेगा, और साथ में ही जो है वो SOS की जो यहाँ पे वार्षिक परीक्षाएं होनी हैं, उनके रिगार्डिंग भी कुछ एक अपडेट जो है वो रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की, तो कमीशन का फैसला 4 दिन में। कर्मचारी चयन आयोग की जांच के लिए मांगे थे 3 हफ्ते, मुख्यमंत्री ने दिए 7 दिन। तो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की सस्पेंशन हटेगी या नहीं, इस बारे में फैसला 15 फरवरी को हो सकता है। 4 दिन के भीतर जो है वो जांच अधिकारी हमीरपुर आयोग को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। इस रिपोर्ट के बाद ही सरकार जो है वो कदम उठाएगी। इससे पहले इस मामले में विजिलेंस ब्यूरो अपनी प्रारंभिक जो जांच की रिपोर्ट है वो सरकार को सौंप चुका है। अब जो है वो प्रशासनिक रिपोर्ट का यहाँ पे इंतजार है। ये जांच जो है वो अभिषेक जैन को दी गई थी। इसको लेके जो है वो इन्हें शुरुआत में 15 दिन का समय दिया गया था, फिर इन्होंने जो है वो 15 दिन और मांगे थे। इसके बाद जो है फाइल पर 3 हफ्ते का समय और सरकार से मांगा गया था, जिसे मुख्यमंत्री ने जो है वो 7 दिन का वक्त दिया। 7 दिन की डेडलाइन जो है वो 14 फरवरी को खत्म हो रही है। उम्मीद है कि 15 फरवरी को रिपोर्ट आने के बाद सरकार इस मामले में अगला फैसला ले सकती है। वैसे भी दिल्ली जाने से पहले मुख्यमंत्री ने 60 दिन के भीतर ये फैसला लेने की बात कही थी। पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद 26 दिसंबर को हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को सस्पेंड कर दिया गया था। तब से आयोग में चल रहा सारा काम रुका हुआ है। इस सस्पेंशन के कारण पेपर लीक के अलावा बाकी भर्तियां भी जो है वो बंद हैं, और रोजगार के हजारों अवसर युवाओं को नहीं मिल पा रहे हैं। शिक्षित बेरोजगारों में ये चिंता है कि जिन भर्तियों का प्रोसेस चला था, क्या वो होंगी या नहीं। वैसे सरकारी सिस्टम में हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को लेकर जितनी माथापच्ची चल रही है, उससे यही लग रहा है कि सरकारी सहयोग को बहाल कर देगी, लेकिन ढांचा पूरी तरह से जो है वो बदला जाएगा। मुख्यमंत्री सोमवार 13 फरवरी से सचिवालय में होंगे, और 15 फरवरी के आसपास कैबिनेट की बैठक रखी जा सकती है, जिसमें आयोग पे भी जो है वो फैसला हो सकता है। इसी तरह अगर हम लोग नेक्स्ट अपडेट की बात करें, तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले से संबंधित रहने वाला है। तो पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में तीसरी FIR की तैयारी में जो है वो यहाँ पे CBI है, और CBI ने जो है वो अपनी जांच भी तेज कर दी है, और कई राज्यों में उन्होंने जो है वो छापे भी मारे हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें, तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका विंटर वेकेशन स्कूल से संबंधित रहने वाला है। तो कल से खुलेंगे विंटर वेकेशन स्कूल, शुरू होगा नया सेशन। तो विभाग ने 18 फरवरी तक विद्यार्थियों को निःशुल्क किताबें देने के भी इसमें निर्देश दिए हैं, और उच्च शिक्षा विभाग के आदेशों से छुट्टियों को लेकर बनी थी असमंजस की स्थिति, तो वो भी यहाँ पे जो है वो सही हो गई है। अब 45 दिन की छुट्टियों के बाद जो है वो 13 फरवरी को जो आपके विंटर वेकेशन स्कूल्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें, तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन बोर्ड धर्मशाला से संबंधित रहने वाला है। तो HP बोर्ड के थ्रू जो SOS की यहाँ पे एनुअल परीक्षाएं होनी है वो मार्च में होंगी, जिसके लिए जो है वो 226 केंद्र बनाए गए हैं। तो शिक्षा बोर्ड ने जो है वो 8th 10th और +2 के लिए परीक्षा केंद्रों की जो सूची है वो जारी कर दी है, जिसमें जो है वो कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 61 केंद्र बनाए गए हैं, और किन्नौर में सबसे कम 2 परीक्षा केंद्र जो हैं वो बनाए गए हैं।
तो इसके लिए जो शिक्षा बोर्ड ने है वो तैयारियां यहाँ पे जो है वो पूरी कर ली हैं। इसी के साथ अगर नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे जो है वो BA MS और BHMS की जो 87 खाली सीटें हैं उनको भरने के लिए यहाँ पे मेरिट लिस्ट जो है वो जारी हो गई है। और ये मेरिट लिस्ट जो है वो आप लोग अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी मंडी की वेबसाइट पे जाके भी जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका HPU JOAIT और जो क्लर्क का एग्ज़ाम होना था उससे संबंधित रहने वाला है। और इसी के साथ जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी का JOAIT का एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट कब तक आएगा, उसका रिजल्ट क्यों नहीं आ पा रहा है, तो इनसे संबंधित जो है वो रहने वाला है। तो यहाँ पे प्रदेश विश्वविद्यालय में नई सरकार के सत्ता में आने के बाद कई भर्तियाँ जो हैं वो रुक गई हैं। कारण ये है कि सरकार ने इन भर्तियों के फैसलों पर रिव्यू की बात कही है और जब तक इन भर्तियों को करवाने की मंजूरी नहीं मिल जाती तब तक रिजल्ट जो है वो नहीं निकाले जा सकते। अब रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहे हैं, जैसे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में जो JOAIT का पेपर हुआ था उसका रिजल्ट इसलिए नहीं आ पा रहा है यहाँ पे क्योंकि अभी सरकार ने जो है वो यहाँ पे इसकी मंजूरी नहीं दी है। जब सरकार मंजूरी दे देगी तब इसका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। इसी के साथ अगर बात करें तो HPU में क्लर्क और JOAIT समेत कई भर्तियां लटकी हुई हैं। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में भी जो है वो 20 अक्टूबर 2022 को कमीशन हुआ था जिसकी आंसर की भी जारी कर दी गई थी, लेकिन अभी तक इस परीक्षा का रिजल्ट नहीं निकला है और इसके लिए प्रदेश सरकार से मंजूरी का इंतजार जो है वो किया जा रहा है। इसी तरह क्लर्क भर्ती परीक्षा के लिए भी 3 साल पहले आवेदन किए थे, लेकिन उसके लिए भी लिखित परीक्षा नहीं करवाई जा सकी है। कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती से जहां एक ओर से अभ्यर्थी परेशान है, वहीं दूसरी ओर HPU की लेट लतीफ़ी ने भी हजारों बेरोजगार युवाओं को यहाँ पे जो है वो परेशान करके रखा है। तो यहाँ पे जो क्लर्क का एग्ज़ाम होना था उसको लेके भी जो यहाँ पे HPU है वो लेट लतीफ़ी ही अभी तक कर रहा है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने जो है वो 26 मई 2020 को JOAIT और क्लर्क के विभिन्न पदों के लिए आवेदन मांगे थे। तो ये जो भी आवेदन थे वो 2020 में मांगे थे, जिसमें क्लर्क के 54 और JOAIT के 37 वैकेंसीज थी और इनके लिए जो है वो लिखित परीक्षा होनी थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पिछले 2 साल में भी जो है वो HPU इस पे एग्ज़ाम नहीं करवा पाया है। छात्रों ने इसके लिए जो है वो 1200 रुपये की फीसें भी पे करी थी, लेकिन अभ्यर्थियों के लिए 2 साल में ये परीक्षाएं करवाई ही नहीं जा सकी हैं। अभ्यर्थियों का साफ तौर पर ये कहना है कि HPU केवल जेबें भरने का काम कर रही है और युवाओं के भविष्य की कोई भी चिंता नहीं है। यदि लिखित परीक्षा नहीं करवानी थी तो छात्रों से फॉर्म भरवाई ही क्यों। तो यह भी जो है वो ये भर्ती पिछले 2 सालों से लटकी हुई है और यहाँ पे भी HPU की लापरवाही जो है वो सामने दिख रही है। बाकी जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का JOAIT का एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट जैसे ही सरकार से मंजूरी मिल जाएगी उसके बाद जो है वो अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका HPU UG फर्स्ट ईयर का जो री इवैल्यूएशन का रिजल्ट है उससे संबंधित रहने वाला है। तो HPU ने जो है वो UG फर्स्ट ईयर के री इवैल्यूएशन के परिणाम जो है वो जारी कर दिए हैं। बीते वर्ष जो है वो UG फर्स्ट ईयर के परिणाम पर सवाल उठने के बाद रिकॉर्ड यहाँ पे संख्या में विद्यार्थियों ने जो है वो री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करा था। तो इसके लिए जो है वो कम से कम यहाँ पे 50 जो परसेंट स्टूडेंट्स थे उन्होंने री इवैल्यूएशन के लिए जो है वो अप्लाई करा हुआ था। पहले ऐसा होता था कि 10 से 15% स्टूडेंट ही अप्लाई करते थे। अब यहाँ पे जो है वो रिकॉर्ड 50% स्टूडेंट्स ने री इवैल्यूएशन फॉर्म फिल करे थे, तो उसी वजह से यहाँ पे परीक्षा परिणाम आने में देरी हुई। अब जो भी यहाँ पे री इवैल्यूएशन में स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं उनको जो है वो UG फर्स्ट ईयर की ही परीक्षा देनी पड़ेगी और ये जो उनकी परीक्षा है वो उनके जो ID और पासवर्ड है उसी के थ्रू उनको स्टूडेंट पोर्टल पे लॉगिन करना पड़ेगा और वहाँ पे उनका लेट कॉलेज कैपेसिटी का ऑप्शन आ जाएगा। तो वहाँ से वो अपने एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो भर पाएंगे। अब ये एग्ज़ाम फॉर्म कैसे फिल करने हैं इस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक जो है मैं आपको आई बटन पर दे दूँगा। तो उनको जो भी स्टूडेंट है उनको री एडमिशन लेने की ज़रूरत ऐसे नहीं है। उनके जो फॉर्म है उनकी पुरानी ID से ही यहाँ पे लेट कॉलेज कैपेसिटी के थ्रू जो है वो फिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ एक स्टूडेंट्स के रिजल्ट जो हैं वो भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो इसके रिगार्डिंग आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो स्नातक प्रथम वर्ष के री इवैल्यूएशन का परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पे जारी है। 20 फरवरी तक अधिकतर परिणाम जो है वो घोषित हो जाएंगे। इस बार अधिक संख्या में विद्यार्थियों की ओर से री इवैल्यूएशन के लिए आवेदन करने के चलते परिणाम घोषित होने में समय लग रहा है। तो जो भी यहाँ पे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है उन्होंने बोला है कि जो भी पेंडिंग रिजल्ट हैं वो 20 फरवरी तक यहाँ पे जारी जो है वो कर दिए जाएंगे। अब
इसमें देर इसलिए लग रही थी क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्ड जो है वो 50% स्टूडेंट्स ने री इवैल्यूएशन जो है वो फिल करी थी, तो उसी वजह से यहाँ पे जो है वो डिले हुआ। बाकी जैसे जैसे पेपर यहाँ पे चेक होते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो उनकी आईडी पे अपडेट जो है वो कर दिए जा रहे हैं। तो आप लोगों ने अभी तक जो है वो 20 फरवरी तक इसके लिए जो है वो आप लोगों को अभी भी इंतज़ार करना पड़ेगा, और 20 फरवरी तक आपके मार्क्स जो हैं वो अपडेट हो जाएंगे। और इसी के साथ अब एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की डेट भी जो है वो 15 यहाँ पे फरवरी रखी गई है, तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है, वो भी यहाँ पे एक्सटेंड हो जाएगी। और बाकी जो आपके फाइनल एग्ज़ाम हैं यूजी के, वो 15 मार्च से यहाँ पे शुरू होने हैं, तो उनके लिए भी रिगार्डिंग भी यहाँ पे जो है वो अपडेट आया हुआ है। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई और भी अपडेट आएगा तो मैं आपको जो है वो बाय वीडियो एक बार फिर से इन्फॉर्म जो है वो कर दूंगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट आता है, आपकी कोई क्वेरी है या आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे, उसके बाद जो भी आपका डाउट या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पर मुझे एक पर्सनली मैसेज जो है वो कर देना है, जहाँ पर मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, तथा ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।